एक जज के तौर पर 23 साल और चीफ जस्टिस के पद पर 1 साल पूरा करने के मौके पर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अदालतों का काम यह सुनिश्चित करना है कि राजनीति अपनी सीमाओं में रहे। किया कि अदालत की अवमानना का नियम किसी जज को आलोचना से बचाने के लिए नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य अदालत की न्याय प्रक्रिया में किसी व्यक्ति के दखल को रोकना है। इसके सबसे बड़े उदाहरण लालू प्रसाद यादव हैं, जिनको चारा घोटाले में सजा होने के बाद न केवल उनकी सदस्यता चली गई, बल्कि उनको जो है क्या कहते हैं आगे 6 साल के लिए फिलहाल रोक रखा गया है। इसके सबसे बड़े उदाहरण रशीद मसूद हैं, जो कांग्रेस के एमपी हुआ करते थे, जिनको सजा होने के बाद जिनकी सदस्यता चली गई, उनके ऊपर 6 साल का प्रतिबंध लग गया। याचिका में मांग की गई है कि जनप्रतिनिधियों, लोक सेवकों और न्यायपालिका के सदस्यों से संबंधित आपराधिक मामलों को 1 वर्ष के भीतर तय करने के लिए विशेष अदालतों की स्थापना के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाए और दोषी व्यक्तियों को जीवन भर के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से समान रूप से वंचित कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामले के शीघ्र निपटारे की निगरानी के लिए हाई कोर्टों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश भाजपा नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने संसद सदस्यों और विधायकों के मामले के शीघ्र निपटारे के लिए कहा कि सुप्रीम कोर्ट राज्यों में लागू समान दिशा निर्देश बनाना सुप्रीम कोर्ट के लिए मुश्किल है और अनुच्छेद 227 के तहत अपनी शक्तियों को लागू करके ऐसे मामलों को प्रभावी निगरानी के लिए ऐसे उपाय विकसित करने का काम हाई कोर्ट को सौंप दिया है। पीठ ने सामान्य निर्देश ये जारी किया है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सांसदों, विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे की निगरानी के लिए सांसदों, विधायकों के लिए पुनः नामित न्यायालयों में शीर्षक से स्वतः संज्ञान मामला दर्ज करेंगे। स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस के नेतृत्व वाली विशेष पीठ या उनके द्वारा नियुक्त पीठ द्वारा की जा सकती है। ये निर्देश जो है ये काफी हद तक मद्रास में जो आनंद वेंकटेश ने जिस तरह जो है वो क्या कहते हैं एक तमिलनाडु के मंत्री के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेके मामला खोला, उससे प्रेरित जो है वो प्रतीत हो रहा है। हालांकि आनंद वेंकटेश, जस्टिस आनंद वेंकटेश की चीफ जस्टिस से बड़ी सराहना भी की कि बहुत अच्छे जज हैं जिन्होंने इस तरह जो है वो क्या कहते हैं बहुत ही साहसिक कदम उठाया। स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई करने वाली विशेष पीठ आवश्यकता महसूस होने पर नियमित अंतराल पर मामले को सूचीबद्ध कर सकती है। हाईकोर्ट मामलों के शीघ्र और प्रभावी निपटारे के लिए आवश्यक आदेश और निर्देश जारी कर सकता है। विशेष पीठ अदालत की सहायता के लिए एडवोकेट जनरल या अभियोजक को बुलाने पर विचार कर सकती है। हाईकोर्ट को ऐसे न्यायालयों को विषयगत मामले को आवंटित करने की जिम्मेदारी वहन करने के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की आवश्यकता हो सकती है। हाईकोर्ट ऐसे अंतरालों पर रिपोर्ट भेजने के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को बुला सकता है। चौथा, नामित अदालतें इस बात को प्राथमिकता देंगी कि सांसदों, विधायकों के खिलाफ मौत या आजीवन कारावास की सजा वाले आपराधिक मामलों को, 5 साल या उससे अधिक की कैद की सजा वाले मामले को, अन्य मामलों को ट्रायल कोर्ट दुर्लभ और बाध्यकारी कारणों को छोड़कर मामलों को स्थगित नहीं करेगा, वरना डिलेइंग टैक्टिक्स के तहत किसी न किसी बहाने मामले को स्थगित कराया जाता है। चीफ जस्टिस उन मामलों को विशेष पीठ के समक्ष सूचीबद्ध कर सकते हैं जहां मुकदमे पर रोक लगा दी गई है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुकदमे की शुरुआत सुनिश्चित करने के लिए रोक का आदेश को हटाने सहित उचित आदेश पारित किए गए हैं। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नामित अदालतों के लिए पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करेंगे और प्रभावी कामकाज के लिए ऐसी तकनीक को अपनाने में भी सक्षम बनाएंगे। हाईकोर्ट वेबसाइट पर स्वतंत्र टैब बनाएगा जिसमें दाखिल करने के लिए वर्ष लंबित विषय के मामलों की संख्या और कार्रवाई के चरण के विवरण के बारे में जिलेवार जानकारी दी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विषयगत मामलों की निगरानी करते समय विशेष पीठ ऐसे आदेश या निर्देश पारित कर सकती है जो शीघ्र निपटारे के लिए आवश्यक है। इन निर्देशों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका में पहली प्रार्थना का निपटारा कर दिया। रिट याचिका की अन्य प्रार्थनाओं पर विचार करने के लिए लंबित रखा गया है, जिसमें दोषी सांसद, विधायकों और भ्रष्टाचार या विश्वासघात के लिए सरकारी सेवा से बर्खास्त किए गए व्यक्तियों को जीवन भर कोई भी चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती दी है, जो अयोग्यता की अवधि को सजा की अवधि के साथ रिहाई के बाद 6 साल तक सीमित करता है और भ्रष्टाचार या विश्वासघात के लिए बर्खास्त किए गए सरकारी सेवकों पर अयोग्यता की सजा की तारीख से 5 साल तक सीमित करता है। याचिका में मांग की गई है कि जनप्रतिनिधियों, लोक सेवकों और न्यायपालिका के सदस्यों से संबंधित आपराधिक मामलों को 1 वर्ष के भीतर तय करने के लिए विशेष अदालतों की स्थापना के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाए और दोषी व्यक्तियों को जीवन भर के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से समान रूप से वंचित कर दिया जाए। दूसरा, मांग की गई है कि उसकी रिहाई के बाद 6 साल की अगली अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। शब्दों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(1), 8(2) और 8(3) से अलग करने का निर्देश दिया जाए और घोषणा किया जाए कि ऐसी बर्खास्तगी की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए शब्दों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 1 से अमान्य मानकर अलग कर दिया जाए, मतलब उनके ऊपर हमेशा के लिए प्रतिबंध लग जाए, वो जिनको इस तरह का दोषी पाया जाए। तीसरी मांग की गई है कि 1 वर्ष के भीतर जनप्रतिनिधियों और लोक सेवकों से संबंधित मामलों का फैसला करने और संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग, भारत के विधि आयोग द्वारा प्रस्तावित महत्वपूर्ण चुनाव सुधारों को लागू करने के लिए अपनी 244वीं, 255वीं रिपोर्ट और भारत निर्वाचन आयोग में विशेष अदालतों की स्थापना के लिए उचित कदम उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो यूनियन ऑफ इंडिया को निर्देश दे। चौथी मांग की गई है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(1), 8(2), 8(3), 9(1) में निर्दिष्ट अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को विधायक या सांसद का चुनाव लड़ने से रोकने के लिए संघ सांसद चुनाव, राजनीतिक दल बनाना या राजनीतिक दल का पदाधिकारी बनने को से रोकने के लिए उचित कदम उठाने को जो है क्या कहते हैं निर्देश अदालत पारित करे। न्यायालय ने पहले वर्तमान और पूर्व सांसदों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें बनाने के लिए कई आदेश पारित किए हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इन आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान की निगरानी कर रही है। सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड स्नेहा कलिता ने एमिकस क्यूरी के रूप में अदालत की सहायता की। आदेश सुनाए जाने के बाद हंसारिया ने अदालत को धन्यवाद दिया और कहा कि मुझे उम्मीद है कि ये निर्देश सुनिश्चित करेंगे कि कम संख्या में दोषी राजनेता चुनाव लड़ें। उन्होंने कहा कि विशेष अदालतों की स्थापना के निर्देशों ने आपराधिक पृष्ठभूमि के कई लोगों को राजनीति में प्रवेश करने से रोक दिया है। इसके सबसे बड़े उदाहरण लालू प्रसाद यादव हैं, जिनको चारा घोटाले में सजा होने के बाद न केवल उनकी सदस्यता चली गई, बल्कि उनको जो है क्या कहते हैं आगे 6 साल के लिए फिलहाल रोक रखा गया है। इसके सबसे बड़े उदाहरण रशीद मसूद हैं, जो कांग्रेस से एमपी हुआ करते थे, जिनको सजा होने के बाद जिनकी सदस्यता चली गई, उनके ऊपर 6 साल का प्रतिबंध लग गया। आजम खां हैं और भी लोग हैं। अभी राहुल गांधी पर भी लगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से स्टे है, जो कि मतलब एक उस पर जो है हुआ कि ताकि जो है इनकी ये लोग जो है मतलब क्या कहते हैं चुनाव जो है मतलब ना लड़ सकें। तो इस तरह जो है वो लगातार जो है तुम दाल दाल में पात पात की तरह जो है सब मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट लगातार चुनाव के अपराधीकरण पर रोक लगाने का प्रयास कर रहा है। अब जो है वो क्या कहते हैं ये कितना प्रभावी होता है और अभी और जो मुद्दे हैं उनके उस पर सुप्रीम कोर्ट आगे विचार करेगा, तो इसलिए देखने की बात होगी कि जो है क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर जो है क्या कहते हैं और आगे क्या जो है डायरेक्शन जारी करता है। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट और विधायिका के बीच में जो टकराव चल रहा है, उससे जो है वो क्या कहते हैं मतलब लगातार जो है वो क्या कहते हैं सुधार की ओर जो है मतलब क्या कहते हैं कदम बढ़ रहा है। और ये एक बहुत बड़ा मतलब वो है, अगर अदालतें ठीक समय से सुनवाई करें, अदालतें ठीक समय से सजा दें
अदालतें ठीक समय से मामले का निपटारा करें और तारीख पे तारीख का जो चक्र है, जिसको जो है अक्सर चाहे अभियोजन पक्ष के वकील हों, चाहे बचाव पक्ष के वकील हों, बचाव पक्ष के वकील इस पर ज़्यादा प्रयास करते हैं कि तारीख पे तारीख लगे और जो है क्या कहते हैं उसकी वजह से मामला जो है अनिश्चित काल के लिए जो है मतलब क्या कहते हैं मतलब वो होता है, लटकता है मामला आपसे बता दें। तो अनिश्चित काल के लिए लटकता है तो उसमें जो है वो क्या कहते हैं मतलब कहते हैं ना जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड का जो मामला है वो जो है फिर क्या कहते हैं वो उसकी वजह से जो है न्याय में विलंब अन्याय है, ये माना जाता है आपसे बता दें। तो इसके अलावा चीफ जस्टिस ने आज एक और बात कही। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत की अवमानना के नियम को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि अदालत की अवमानना का नियम किसी जज को आलोचना से बचाने के लिए नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य अदालत की न्याय प्रक्रिया में किसी व्यक्ति के दखल को रोकना है। एक जज के तौर पर 23 साल और चीफ जस्टिस के पद पर 1 साल पूरा करने के मौके पर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अदालतों का काम यह सुनिश्चित करना है कि राजनीति अपनी सीमाओं में रहे। अब राजनीति अपनी सीमाओं में रहे और जो जिस तरह जो है अभी राजनीति के अपराधीकरण पर उन्होंने जो डायरेक्शन जारी किया है उसको आप एक साथ मिला के भी देख सकते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अदालत की अवमानना के कानून की व्याख्या करते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट के फैसले का अपमान करता है या उसके बारे में गलत बात करता है तो यह अवमानना का मसला हो जाता है। कोई अदालत की कार्रवाई को बाधित करता है या उसके आदेश के पालन में आनाकानी करता है तो उसे भी अवमानना माना जाता है। मगर उन्होंने साफ किया कि अगर किसी जज के खिलाफ कोई अपनी राय रखता है तो इस मामले को अदालत की अवमानना का केस नहीं माना जाना चाहिए और नहीं माना जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं पूरी स्पष्टता के साथ कहता हूं कि अवमानना के नियम का इस्तेमाल किसी जज को आलोचना से बचाने के लिए नहीं किया जा सकता। अदालतों और जजों को अपनी प्रतिष्ठा काम और फैसले से बनानी चाहिए। यह अवमानना के नियम से स्थापित नहीं हो सकती। जजों की प्रतिष्ठा का निर्धारण तो उनके द्वारा दिए गए फैसलों और कामकाज से होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अदालतों को मीडिया और नागरिकों से संवाद बनाए रखना चाहिए। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि कई बार सोशल मीडिया की पोस्ट परेशान करती है और वे बातें भी जिनमें जजों का नाम शेयर किया जाता है जो ये कहते भी नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसी चीजों से निपटने के लिए यह जरूरी है कि हम उचित संवाद रखें। मतलब उनका कहना था कि बहुत सी बातें जजों के मुंह में डाल के जो है कह दी जाती हैं मीडिया द्वारा या लोगों द्वारा, ये बात उचित नहीं है। जो हम नहीं कहते उसको नहीं कहना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसी चीजों से निपटने के लिए जरूरी है कि हम उचित संवाद रखें। इससे गलत जानकारी देने वाले मंच अपने आप ही कम या खत्म हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने एक प्रयोग शुरू करने का फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट से एक न्यूज लेटर जारी किया जाएगा। इसमें अदालत में हुए फैसलों की जानकारी सीधे जनता को मिलेगी। एक बात और भी है, जो अदालत में टिप्पणियां की जाती हैं सुनवाई के दौरान और वो फैसले का अगर हिस्सा नहीं होती तो उसकी जो है कानूनी वैल्यू कुछ भी नहीं होती। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो बाकायदे ये डायरेक्शन जारी कर रखा है कि जब तक फैसले पर दस्तखत न हो तब तक जो है आप फैसले की जो है रिपोर्ट नहीं कर सकते, जब तक जो है वो लिखित फैसले पर लिखित दस्तखत ना हो जाए बेंच की। और जो अदालत में बातें कही गई या सुनी गई उनका कोई मतलब नहीं है। वो बहस के दौरान या निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए वो आपस का डिस्कशन होता है जिसकी कानूनी रूप से वैल्यू जीरो होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये बात नहीं है। फैसले में वो भी शामिल नहीं होता तो वो भी जीरो है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में उसकी रिपोर्टिंग बड़े पैमाने पर जो है वो क्या कहते हैं राष्ट्रीय मीडिया में, राष्ट्रीय अखबारों में और फिर जो है वो क्या कहते हैं उनसे नीचे वाले अखबारों में भी, प्रिंट मीडिया में भी और आपके क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी होती हैं, जिनका कि कोई कानूनी रूप से कोई वैल्यू जो है वो नहीं होती। और अक्सर उन बातों से ये धारणाएं जो बनती हैं कि वो उन्होंने सुनवाई के दौरान क्या कहा, इससे क्या फैसला आएगा, और अक्सर कभी कभी विपरीत फैसला आता है तो लोगों को बड़ी निराशा होती है कि सुनवाई के दौरान तो ऐसी ऐसी बातें पीठ ने कही थी और अब फैसले में ये सब बातें नहीं है। तो इससे कंफ्यूजन उत्पन्न होता है और उसमें कहीं न कहीं
न्याय कंप्रोमाइज होने का जो है आरोप लगने लगता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो मौखिक टिप्पणियां हैं, उनका कानूनी रूप से कोई महत्व नहीं है। यही चीफ जस्टिस साहब का ये कहने का मतलब है कि जो बातें उन्होंने कही भी नहीं होती, वो उनके मुंह में डाल के कहवाई जाती हैं इस तरह की, जैसे उन्होंने ये फैसला दिया। ये गलत बात।